भारत ने अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में इतिहास रचा है। हैदराबाद की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस का विक्रम-1 रॉकेट अपने पहले ऑर्बिटल मिशन के लिए लॉन्च हो गया और ये मिशन केवल स्काई रूट के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि स्काई रूट के विक्रम-1 के लॉन्च में कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से देरी हुई। इस शानदार काम की वजह से भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया जहां किसी निजी कंपनी ने अपने दम पर यह काम किया और अभी तक ये उपलब्धि केवल अमेरिका और चीन की निजी कंपनियों को ही हासिल था। 2, 1, 0. And we have liftoff of Vikram-1, India's first private orbital launch vehicle. Normal. And we have great views coming from the tracking cameras. And isn't this quite something? Vikram-1 ने अपनी उड़ान भरी, प्रथम चरण का प्रज्वलन प्रारंभ हो गया। Vikram-1 ने प्रक्षेपण पथ को लांघकर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है, एक ब्रह्मास्त्र की तरह। ये तस्वीर हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज हो गई। मौका था देश के पहले प्राइवेट रॉकेट लॉन्चिंग का। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से जैसे ही इस प्राइवेट रॉकेट ने उड़ान भरी, भारत की उपलब्धियों के खाते में एक नया अध्याय जुड़ गया। विक्रम-1 यही नाम दिया गया है प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट का। सफल लॉन्चिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट के फाउंडर पवन कुमार चांद्रा को फोन पर बधाई दी। And we have liftoff of Vikram-1, India's first private orbital launch vehicle. And we have great views coming from the tracking cameras. And isn't कंपनी ने साल 2022 में विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था, जो 89 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया था। अब विक्रम-1 450 किलोमीटर की पृथ्वी की सर्कुलर निचली कक्षा तक पहुंच गया है। इसे भारत के स्पेस सेक्टर के लिए बड़ी कामयाबी माना जा सकता है। अब आपको इसकी खूबियां भी बताते हैं। विक्रम-1 पूरी तरह से हल्के और मजबूत कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से बना पहला ऑर्बिटल रॉकेट है। कार्बन फाइबर स्टील की तुलना में 5 गुना हल्का होता है। इससे रॉकेट का वजन कम हो जाता है, जिससे इसकी ईंधन दक्षता बढ़ जाती है। रॉकेट को ऊर्जा देने के लिए इसमें 3 सॉलिड फ्यूल स्टेज और एक लिक्विड ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल दिया गया है। इसे आप रॉकेट के नीचे लगे 3 बेहद ताकतवर बूस्टर्स की तरह समझ सकते हैं, जिनमें ठोस ईंधन जैसे बारूद की तरह का ठोस केमिकल भरा होता है। रॉकेट को जमीन से उठाकर आसमान की तरफ धकेलने के लिए शुरुआत में बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। ये तीनों सॉलिड स्टेज एक एक करके जलते हैं। रॉकेट को शुरुआती धक्का देकर अंतरिक्ष की सीमा लो अर्थ ऑर्बिट के पास पहुंचा देती है। यह रॉकेट के ऊपरी हिस्से में लगा एक बेहद बारीक और स्मार्ट तरल ईंधन वाला छोटा इंजन होता है। जब रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंच जाता है तो वहां ठोस ईंधन काम नहीं आता, क्योंकि उसे अपनी मर्जी से ऑन ऑफ नहीं किया जा सकता। यहाँ लिक्विड मॉड्यूल काम आता है। यह अंतरिक्ष में सैटेलाइट को सही दिशा देने, रॉकेट की रफ्तार कम ज्यादा करने और सैटेलाइट को उसकी तय की गई कक्षा में एडजस्ट यानी स्थापित करने का काम करता है। प्रथम चरण के आगे बढ़ रहा है और हमें श्रीहरिकोटा व पोर्ट ब्लेयर पृथ्वी स्टेशन से मजबूत दूर संकेत मिल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी खबर है। स्काई रूट की शुरुआत करीब 8 साल पहले 2018 में आंध्र प्रदेश में जन्मे पवन कुमार चांद्रा ने की, जो पहले इसरो में काम कर चुके हैं। इसे शुरू करने का मकसद भारत में ही बेहद किफायती और भरोसेमंद रॉकेट्स का निर्माण करना है, ताकि दुनिया भर के सैटेलाइट ऑपरेटर्स को ऑन डिमांड और बजट फ्रेंडली लॉन्चिंग सॉल्यूशंस दिए जा सके। हाल ही में यह कंपनी देश की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न बनी थी, यानी कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन के पार पहुंच गई। ज्वलन प्रारंभ हो गया। विक्रम-1 ने प्रक्षेपण पथ को लांघकर आकाश को भेदने का निर्णय ले लिया है, एक ब्रह्मास्त्र की तरह। That's very true, Suyashan Akhil. I am awestruck at the sheer power that Stage 1 is producing. With this, we have two of our major prime mission objectives completed, which was successful ignition. सरकारी आंकड़े के मुताबिक भारत में 400 से अधिक स्पेस स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं। इनमें सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, प्रोपल्शन, स्पेस डेटा, ग्राउंड सिस्टम और डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली कंपनियां शामिल हैं। साल 2014 में सिर्फ एक प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप था। ऐसे में स्काई रूट की ये कामयाबी इस सेक्टर में हौसला बढ़ाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। गुजरात के अहमदाबाद